तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 सॉल्व कराने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हम चुटकी में सॉल्व करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ सके। तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात करो यदि इसका nवां पद 3 + 2n है। हमें यहाँ पे nवां पद दिया गया है और इसका हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ सके। तो अपना क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हल। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लिख लेंगे nवां पद हमें दिया गया है an बराबर, nवां पद हमारा an हो जाएगा 3 + 2n। अब हम सबसे पहले अपने समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। अब हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए करेंगे हम क्या, सबसे पहले n का मान 1 रख देंगे ताकि हमें पहला पद अपना पता चल जाए। तो अब लिखिए n बराबर 1 रखने पर तो n का मान 1 रख देंगे तो हमारा 3 + 2 × 1 हो जाएगा। तो a1 हमारा हो जाएगा 3 + 2, a1 का मान हमारा आ जाएगा 5। हमारा a1 का मान यानी कि पहला पद, a1 हमारा पहला पद होता है, तो हमारा a1 का मान 5 आ चुका है। हम जिस प्रकार हमने अपना a1 का मान ज्ञात किया था n की जगह 1 रख करके, उसी प्रकार हम अपना a2, a3, a4 भी ज्ञात करेंगे और हमें अपनी समांतर श्रेणी पता चल जाएगी। अब n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखने पर तो हमारा a2 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 2। तो हमारा a2 बराबर हो जाएगा 3 + 4, a2 का मान हमारा 7 आ जाएगा। हम a1 का मान 5 हो गया, a2 का मान 7 हो गया। अब हम करेंगे क्या, a का मान हम 3 रख देंगे। तो a का मान 3 रखने पर, a का नहीं n का मान 3 रखने पर हमारा हो जाएगा a3 बराबर 3 + 2 × 3। तो हमारा a3 बराबर हो जाएगा 3 + 10, 3 + 6, तो हमारा 9 आ जाएगा। पहला पद 5 आ गया हमारा, दूसरा पद 7 आ गया, तीसरा पद 9 आ गया। तो हमारी AP यानी कि समांतर श्रेणी हो जाएगी 5, 7, 9 डैश डैश डैश, ऐसे हमारे बहुत सारे पद होंगे। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि हमारे कितने पद हैं। हमने अपनी समांतर श्रेणी ज्ञात कर ली है। अब हम a का मान हमारा 5 आ गया है, a2 का मान हमारा 7 आ गया है। अब हम a2 में से a1 घटा के अपना d का मान ज्ञात करेंगे। तो d का मान a2 - a1, 7 - 5, d का मान हमारा 2 आ गया। a1 का मान हमारा 5 दिया गया है। अब हम सबसे पहले अपना n का मान ज्ञात करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। n का मान हमें ज्ञात नहीं करना होगा क्योंकि हमें n का मान दिया गया है। n का मान हमें ज्ञात नहीं करना पड़ेगा, ये हमारे लिए थोड़ा सरल हो जाएगा क्योंकि n का मान हमें 25 पदों का जो ज्ञात करना है। तो हमारा n का मान 25 हो जाएगा। n का मान हमारा 25 हो गया। n का मान यहाँ पे 25 पदों का योग ज्ञात करना था, इसलिए हमारा n का मान 25 हो जाएगा। d का मान हमने 2 निकाल लिया है, a का मान हमारा 5 आ गया है। अब हम ज्ञात कर लेंगे अपना 25 पदों का योग। तो हमारा SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यही हमारा फार्मूला होता है। तो हम n की जगह 25 रख देंगे। तो S25 बराबर 25/2 × 2, a का मान हमारा 5 है, 5 + n का मान हमारा 25 है, 25 - 1 × d का मान हमारा 2 है। तो हमारा S25 बराबर हो जाएगा 25/2 × 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 24 × 2। यहाँ पे हमारा 25 में से घटाएंगे 24 आ जाएगा। 24 की 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 24 की 2 से गुणा करेंगे तो बाद 24 की 2 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। तो S25 पदों का योग हो जाएगा 25/2 × 10 + 24 दूना 48। S25 बराबर हो जाएगा हमारा 25/2 × 48 में हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा
48 में 10 जोड़ेंगे हमारा 58 आ जाएगा। अब हम 58 की भाग 2 से करेंगे, 58 की भाग 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 25 पदों का योग हमारा हो जाएगा 25। 25 पदों का योग हमारा हो जाएगा 25 गुणे 29। हम 25 और 29 की गुणा करेंगे, अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले हम 29 और 25 की गुणा करते हैं। 29 और 25 की गुणा, 5 9 5 45 के 9 5 45 के 5 हाथ आई 4, 5 दूनी 10 4 14, 9 दूनी 18 के 8 हाथ आई 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 8 4 12 हो जाएगा हमारा। 12 के हाथ आई 1, 5 5 2 7 हो जाएगा हमारा, 725 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 25 पदों का योग जो आ चुका है वो 725 हो जाएगा हमारा। गुणा को हम दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सवाल गलत ना हो। 5 9 45 के 5 हाथ आई 4, 5 दूनी 10 4 14, 2 18 के 8 हाथ आई 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 यहाँ पे 8 4 12 के 2 हाथ आई 5। हमारा यहाँ पे 25 पदों का योग 725 ही आएगा। 25 पदों का योग हमारा 725 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है और हमारा आंसर यहाँ पे 725 आ चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो हमारा 17 नंबर है। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम n सम संख्याओं का योग, हमारी n सम संख्याएँ हैं और इसका योग हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और n विषम संख्याओं का योग, अब हमें n विषम संख्याओं का योग भी ज्ञात करना होगा। योग के गुणे के बराबर है, यानी कि n सम संख्याओं का योग जो है वो n विषम संख्याओं के योग के गुणे के बराबर है। तो हमें यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे k का मान हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले n सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे इस वाले फार्मूले से। ऐसे यहाँ पे Sn बराबर हमने फार्मूला लगाया था, इसी वाले फार्मूले से हम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम n विषम संख्याओं का योग भी ज्ञात करेंगे और फिर हम सरलतापूर्वक k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आप सभी लोगों को चुटकी में समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सभी लोगों को बाकी के दोनों क्वेश्चन समझ में आ सकें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं अपना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, n सम संख्याओं का योग। तो हम n सम संख्याओं का योग हमें दिया नहीं गया है, n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम n सम संख्याओं के लिए समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी, यानी कि AP बराबर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। हमें n सम संख्याओं ज्ञात करनी है। कितनी संख्याएं हमें पता नहीं है, हमें n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, उसके बाद ये सम संख्या 4 है और फिर उसके बाद की 6, 8, 10 ऐसे हमारी सम संख्याएं हैं। और सम संख्याएं कितनी हैं हमें पता नहीं है, कितनी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हमें पता नहीं है, इसलिए हमारी n हो जाएगा। a का मान हमारा 2 आ जाएगा, a का मान हमारा 2 आ जाएगा। d का मान हमारा 4 - 2, d का मान भी हमारा 2 आ जाएगा। a और d का मान हमने निकाल लिया है। हम निकालेंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पे इसी फार्मूले से हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा Sn बराबर n का मान हमारा n ही है। तो हमारा a का मान 2 है, 2 गुणे 2 प्लस n-1, d का मान हमारा 2 है। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 2 का 2n हो जाएगा, 2 की 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। तो Sn बराबर हो जाएगा n इंटू यहाँ पे 4 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 2 आ जाएगा, 2 प्लस का 2n/2। तो दोस्तों Sn बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2n इंटू 1 प्लस n हो जाएगा हमारा बटा का 2, यहाँ से 2 कट जाएगा। तो हमारा n सम संख्याओं का योग आ जाएगा, वो होगा n इंटू n प्लस 1
ये हमारा n सम संख्याओं का योग आ गया है। अब हम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, लिखेंगे n विषम संख्याओं का योग बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारी AP हो जाएगी, AP बराबर हमारा हो जाएगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1, उससे बड़ी विषम संख्या हमारी 1 2 3 हो जाएगा, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 9, ऐसे ही हमारी कई सारी विषम संख्याएं होती है। और हमें n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब कि हमें पता नहीं कितनी विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमारा a बराबर 1 हो जाएगा, d का मान हमारा 3 - 1 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। अब हम Sn का मान ज्ञात करेंगे, Sn बराबर हमारा n/2 × 2a + n-1 हो जाएगा, n-1 × d हो जाएगा। तो हमारा n का मान n ही रहेगा, तो n/2 हो जाएगा, a का मान हमारा 1 हो जाएगा, 1 + n-1, d का मान हमारा 2 है। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 × 2 की 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 2 की n से गुणा करेंगे 2n हो जाएगा, और 2 की -1 से गुणा करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बना n गुणे 2n बट्टा 2, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो हमारा Sn का मान जो है वो n² आ जाएगा। यहाँ पे n विषम संख्याओं का योग हमारा n² आ गया है, और n सम संख्याओं का योग हमारा n × n+1 हो गया है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था, यदि एक प्रथम n सम संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं के योग के गुणे के बराबर है, n सम संख्याओं का योग n विषम संख्याओं के योग के गुणे के बराबर है, तो हमारा n सम संख्याओं का योग क्या होगा, n × n+1 बराबर n²। ये हो गया हमारा n सम संख्याओं का योग, ये हो गया हमारा n विषम संख्याओं का योग। तो n सम संख्याओं का योग n विषम संख्याओं के योग के गुणे के बराबर है। तो हम यहाँ पे k की गुणा कर देंगे, हमने यहाँ पे k की गुणा कर दी, तो हमारा n² उस तरफ चला जाएगा, n² उस तरफ चला जाएगा, तो हमारा k का मान आ जाएगा n × n+1 बट्टा n², यहाँ से n से n कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा n+1 बट्टा n। यही हमारा k का मान आ गया, k का मान हमारा आ गया n+1 बट्टा n, हमारा k का मान आ चुका है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 18 नंबर है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान और सरल सा क्वेश्चन है, तो आइए इसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम हलवा है और मैं आप सभी लोगों को चुटकियों में समझाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 अपना सॉल्व करते हैं, आइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद, पहला, दूसरा तथा अंतिम पद क्रमशः a, b तथा 2a हैं, इसका योग बताओ। हमें समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा और अंतिम पद दिया गया है और हमें समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद हमारा a है, दूसरा पद हमारा b है और अंतिम पद हमारा 2a है। पहला पद a, दूसरा पद b, अंतिम पद 2a। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारी AP बराबर हो जाएगा, हमारा AP बराबर हो जाएगा a, b डैश हमारा 2a। a का मान हमारा a ही हो जाएगा, और a2 का मान हमारा b हो गया, और L बराबर हमारा 2a आ गया है। हम A2 में से A1 को घटा के D का मान ज्ञात करेंगे। D का मान हमारा B - a आ जाएगा, D का मान हमारा B - a गया है, A2 A1 L का मान हमें पता है, D का मान हमारा B - a आ गया है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा L बराबर a + n-1 × d हो जाएगा। का मान हमारा 2a हो जाएगा, a का मान हमारा a ही है और n का मान हमें ज्ञात करना है n-1, d का मान हमारा b - a है। यहाँ पे
2a माइनस ए हो जाएगा। ए हमारा इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, तो n-1 इंटू बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे ए के हो जाएगा और n-1 बराबर बी माइनस ए। यहाँ पे बी माइनस ए गुणा में इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा, तो हमारा a बट्टा बी माइनस ए बराबर n-1 हो जाएगा। और हमारा 1 इस तरफ मायने में इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस ए प्लस का 1। यहाँ पे हम करेंगे क्या, n का मान ज्ञात करेंगे। n बराबर यहाँ पे a प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से a से a कट जाएगा, यहाँ पे b माइनस ए बचेगा, तो b बट्टा बी माइनस ए हो जाए, b बट्टा बी माइनस ए हो जाएगा। तो हमारा n का मान b माइनस ए आ चुका है। अब हम अपना समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस यल। ये फार्मूला लगाएंगे अपना Sn का मान ज्ञात करने के लिए। तो Sn बराबर हो जाएगा हमारा n का मान हमारा b बटा बी माइनस ए है, तो b बटा बी माइनस ए बटा 2 हो जाएगा, इंटू a का मान हमारा कितना है, a का मान a ही है, l का मान हमारा 2a है, यहाँ पे 3a हो जाएगा। यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो b बट्टा 2b माइनस 2a हो जाएगा, b बटा 2b माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे हम हमारा 3a हो जाएगा, तो हमारा Sn का मान आ जाएगा 3ab बट्टा 2a माइनस 2b, 2b माइनस 2a। तो यही हमारा Sn का मान आ चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।